हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोजाना लाइफ। बहुत दिनों बाद एक ट्रैवल ब्लॉग लेके आई हूँ। इस बार हम लोग गए थे त्र्यंबकेश्वर में। आप लोगों को पता होगा त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। तो मम्मी पापा और दीदी के साथ हम लोग गए थे इस बार त्र्यंबकेश्वर। बहुत दिन से मन था कि कोई पास में या कोई अच्छा वाला हम लोग ज्योतिर्लिंग जाए या कोई छोटा सा ट्रिप भी करें। तो आप लोग सोच सकते हो कि बेंगलोर से नासिक तो थोड़ा दूर है, तो हम लोग वहाँ क्यों गए। कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही होता। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना नासिक का त्र्यंबकेश्वर जो है वहाँ से जाए। तो पहले ही दिन हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम लोग फ़्लाइट से जाएंगे, क्योंकि अगर बेंगलोर से नासिक जाना हो तो फ़्लाइट के बिना अगर ट्रेन के ऑप्शन हो तो यहाँ से ट्रेन करके मुंबई फिर वहाँ से नासिक बहुत घूमना चीज़ हो जाएगा। तो हमने तय किया था कि हम लोग जाएंगे फ़्लाइट में। और ये मम्मी पापा का पहला फ़्लाइट था, तो वो लोग भी एक्साइटेड थे। उनसे ज़्यादा मैं ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो हम लोग पहले चले गए बेंगलोर एयरपोर्ट में। मम्मी पापा इससे पहले हमारा जो ब्लॉग था उसमें देखा था तो एयरपोर्ट कैसा है, पर पहली बार खुद से फ़्लाइट चढ़ने का एक्सपीरियंस उन लोगों का इस बार ही होने वाला था। तो जैसे जैसे हम लोग एयरपोर्ट के नज़दीक आ रहे थे तो वो लोग सोच रहे थे कि कैसा होगा। पहले बार फ़्लाइट में जाने का एंग्जाइटी सबको रहता है, तो उन लोगों का भी था। बट मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मन था कि मम्मी पापा के साथ मैं कहीं फ़्लाइट में जाऊं या उनको भी मैं फ़्लाइट में लेके कहीं पे घूम के आऊं। तो ये वाला जो ट्रिप था इसमें मैंने फाइनली उनको फ़्लाइट में चढ़ा दिया और वो लोग भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए। बेंगलोर एयरपोर्ट तो वैसे भी बहुत अच्छा है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग एक सैटरडे को निकल गए थे और उस दिन काफ़ी धूप था। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी करके एयरपोर्ट से निकलने के बाद तय किया कि चले जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर। इस बार मैंने सोचा था कि मम्मी पापा को पहले ही चीज़ें करने देते हैं, क्योंकि मुझे अंदेलिना को तो पता ही है कि कैसे वहाँ पे केबिन लगेज में क्या जाएगा या चेक इन लगेज में क्या जाएगा, ये सब चीज़ें, या कैसे बोर्डिंग पास लिया जाता है। पर मैं चाहती थी कि मम्मी पापा ये सब चीज़ें अपने से करें, अपने से सीखें, ताकि वो लोग भी जब देवघर से आए तो मैं बहुत दिन से चाहती थी कि वो फ़्लाइट से आए, क्योंकि ट्रेन में उन लोगों को कम से कम 2 दिन लगता है। तो अभी एज भी हुआ है तो उतना जर्नी वो लोग ले नहीं पाते, बहुत टायर्ड हो जाते हैं। पर कभी भी वो लोग अकेले में फ़्लाइट में नहीं गए हैं, तो इसलिए मैं कभी भी बुक नहीं कर पाती थी। तो फाइनली इस बार मैंने सोचा कि उन लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसे सब कुछ करते हैं एयरपोर्ट के अंदर आने के बाद। तो वही चीज़ों के लिए भी और मैंने फ़्लाइट में बुक किया था। तो अच्छे से हम लोग चल रहे थे, जा रहे थे, देख रहे थे एयरपोर्ट के अंदर की सारी चीज़ें, कैसा है कैसा नहीं है। और पापा और मम्मी को मैं तो बहुत बार बोल रही थी कि कुछ खाओ या पियो, बट वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, कुछ खाना पीना है नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट में हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगा है। पर मेरे मन में तो कुछ था कि वो लोग पहली बार आए हैं तो उनका पहला फ़्लाइट का एक्सपीरियंस मैं बहुत अच्छे से करवाऊँ। तो धीरे धीरे हम लोग फ़्लाइट के अंदर चले गए। पापा और मम्मी अच्छे से चारों तरफ देख रहे थे, हर एक चीज़ें पूछ रहे थे कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या रखना है। हाँ, उन लोगों ने मूवीज़ हो या बहुत चीज़ें लोगों से सुना हो, वहाँ पे देखे तो होंगे कि फ़्लाइट में लोग कैसे जाते हैं आते हैं, बट खुद का एक्सपीरियंस जो होता है वो सबसे बढ़िया होता है। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो लोग जो बातें कर रहे थे कि कैसा होगा जब फ़्लाइट टेक ऑफ करेगा, तब कैसा फ़ील होगा। तो ये सब सारी चीज़ें मैं बोल रहे थे, मुझे अच्छा लगा था। पापा तो फ़ोन लेके बैठ गए कि कैसे फ़्लाइट टेक ऑफ करके उसका पूरा रिकॉर्डिंग उनको करना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि पापा ऐसे बहुत जगह कहीं घूमने जाते तो नहीं। तो ये एक ट्रिप था जहाँ पापा बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए जा रहे थे, क्योंकि उनको बहुत पहले से शौक़ था कि वो फ़्लाइट में चढ़े, बट काम के सिलसिले में बहुत कुछ जिम्मेदारी उठाते वक्त उनको नहीं वो टाइम मिला कि वो फ़्लाइट करके कहीं जा पाए। तो फाइनली वो एकदम बच्चे की तरह खुश हो रहे थे ऊपर से जब देख रहे थे ये क्लाउड्स को। और उनको विंडो सीट मैंने दिया था पर्सनली, क्योंकि मम्मी से भी ज़्यादा एक्साइटेड पापा थे। उनको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पापा बीच में एक बार घबरा भी जा रहे थे कि ये बहुत ऊपर आ गया है। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फाइनली मैंने बोला कि ऐसे ही तो सूखा मुँह नहीं ट्रैवल कर सकते। तो मैंने बोला ठीक है, आप लोग कॉफ़ी पी लो। तो हम लोगों ने फाइनली इंडिगो से कॉफ़ी ले लिया था। तो वो लोग कॉफ़ी भी पी रहे थे, अच्छा भी लग रहा था। अच्छा लगता है जब हम लोग काम से फुर्सत लेके मम्मी पापा के साथ कहीं जाते हैं। और ऐसे बहुत दिन हो गए थे या फिर बहुत साल बोल सकते हो कि जब हम लोगों ने कभी गए ही नहीं। ठीक है, देवलीना यहाँ पर अकेली बैठी थी, एंजॉय कर रही थी। फाइनली हम लोग नासिक पहुँच गए। यहाँ पे ऐसे ही जो एयरपोर्ट था वो बहुत छोटा था
और देख के मुझे लग रहा था कि ये शायद उतना डेवलप नहीं है, पर मुझे पता चला ये आर्मी कैंपस के साथ शायद मिला हुआ है ये एयरपोर्ट। तो वैसा ही एक माहौल था। तो हम लोग धीरे धीरे एक छोटा सा नासिक का जो एयरपोर्ट था उसके अंदर आ गए। पापा यहाँ से पूछ रहे थे कि वो लोग कैसे आए, तो मैंने बोला कि हाँ वो लोग ऐसे बस करके ही लेके आते हैं। तो बस करके हम लोग आए और यहाँ पे खड़े हो गए कि हम लोगों को लगेज लेना था। पापा तो सोच रहे थे कि जल्दी जल्दी कर ले, तो फाइनली हम लोग को मिल भी गया था सारे लगेज, और पहले से मैंने गाड़ी बुक करके रखा था। तो नासिक पे जब उतरा तो अच्छा ही लग रहा था, बट गर्मी थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा ज़्यादा नहीं। तो रास्ते से जाते जाते एक नया शहर मैं देख रही थी। पहले तो हम लोग मुंबई रहते थे, बट इतना नज़दीक था नासिक, वहाँ कभी जाना नहीं हुआ। बात वही है, जब सही सही टाइम होता है तभी हम लोग कहीं जा पाते हैं, वरना नहीं। तो छोटा शहर है नासिक, मतलब बेंगलुरु या मुंबई के अगर कंपेयर करूँ तो छोटा है, बट शहर बहुत अच्छा था। और त्र्यंबकेश्वर यहाँ से 1.5 किलोमीटर नहीं, सॉरी 1.5 घंटे था। तो हम लोग जा रहे थे, ड्राइवर जी भी बहुत अच्छे मिल गए थे। तो बाहर का जो नज़ारा था वो बहुत अच्छा था। हाईवे से भी जा रहे थे, देख रहे थे कि नासिक में भी बहुत ज़्यादा ऐसे हाई राइज बिल्डिंग्स आ गए हैं, डेवलपमेंट तो हर जगह ही है। तो मुझे भी देख के वो अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे मुझे लग रहा था कि ये मुंबई के जैसा थोड़ा बहुत है। और मैं जब शहर के अंदर से जा रही थी तो मुझे मुंबई के बीते हुए कुछ दिन याद आ रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ही आता है। तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे सिमिलैरिटी दिख रहा था। फाइनली जब शहर छोड़ के हम लोग त्र्यंबकेश्वर की तरफ जा चुके, तो आसपास में मुझे धीरे धीरे पहाड़ दिखना शुरू हुआ, और क्या अच्छा लग रहा था। शाम का वक्त हो रहा था, हम लोग का फ़्लाइट उतरा था 4:45 शायद, और इस टाइम पे इतना अच्छा लग रहा था। पहाड़ों के पीछे से वो सनसेट होने का एक चीज़ आ रहा था। हालांकि महाराष्ट्र में उतना जल्दी सनसेट नहीं होता है, फिर भी शाम का वक्त था तो अच्छा लग रहा था, इन्जॉय कर रहे थे। गाड़ी में मेरे पसंदीदा गाना भी चल रहा था, अच्छा सा एसी भी था, बट हाँ वो मैं दे नहीं पाऊँगी क्योंकि उससे तो इशू होगा। बट सब मिला के बहुत एक हॉलीडे वाला फील आ रहा था। और मन में बहुत दिनों से मन था कि मैं त्र्यंबकेश्वर का दर्शन करूं। तो दूर से पहाड़ दिख रहा था, जितना जा रहे थे तो पहाड़ पास ही आने लग रहा था। मुझे लगा था कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ठंडा होगा, बट उतना भी नहीं है, क्योंकि वे वैसा वाला पहाड़ नहीं है। एक्चुअली त्र्यंबकेश्वर जो है वो थोड़ा सा ऊंचाई में है नासिक से। तो देखते देखते हम लोग त्र्यंबकेश्वर की ओर चल रहे थे। तो लगभग मुझे दिखा रहे 1.5 घंटा लगेगा, बट 1.5 घंटा हम लोगों को लगा नहीं था उस दिन, मैक्सिमम 1 घंटा लगा था। और हम लोग त्र्यंबकेश्वर पहुंच ही जा रहे थे। जब फाइनली पहुंच गए, हम लोग को बहुत भूख लगा था, क्योंकि हम लोग सुबह खाना खा के निकले थे और फ्लाइट में खाए थे सिर्फ वो कॉफ़ी। और जब बैठे तो हम लोगों ने सोचा कि क्या खाया जाए। एक चीज़ बहुत अच्छा था, त्र्यंबकेश्वर में सब कुछ जो खाना था वो जैन टाइप था, मतलब एक नॉनवेज तो था ही नहीं, उसके साथ एकदम प्याज और लहसुन भी नहीं था उन सब खाने में। तो बहुत भूख लगा था हम सबको, तो हम लोगों ने लिया थोड़ा सा पाव भाजी और थोड़ा सा पूरी सब्जी। उस टाइम पे वो अवेलेबल था और बहुत ज़्यादा भूख लगा तो हम लोग वही खाने बैठ गए। तो फाइनली एकदम हम लोगों ने मंदिर से शायद 100 मीटर की दूरी में ही होटल बुक किया था। होटल बहुत अच्छा था और उसका रूम भी हम लोगों ने सेकेंड फ्लोर में बुक किया था। होटल तो बहुत अच्छा था, और हम लोगों को देखा कि क्लीनलीनेस लेके सब कुछ बहुत अच्छा है। एक छोटे जगह पे इतना अच्छा होटल मिला था, तो हम लोग बहुत पर्सनली खुश थे। और ज़्यादा मैं खुश थी ये चीज़ को देख के कि यहाँ का जो छोटा सा बैल्कनी है वहाँ से पूरा पहाड़ दिखता है, और दिखता है वहाँ दूर में जो है वो त्र्यंबकेश्वर का जो मंदिर है, देखिए वहाँ का टेम्पल का जो एकदम ऊपरी भाग है वो दिख रहा था। तो सब मिला के तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि फ़ाइनली बहुत दिनों बाद इतना अच्छा जगह पे, और फाइनली ऐसा होटल मैंने बुक किया, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। रूम मैंने देखा बहुत नीट एंड क्लीन था, देख के मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना छोटे जगह पे इतना अच्छा सा एक मुझे होटल मिल जाएगा। मुझे एक फ़ैमिली के रिकमेंडेशन से ही मिला था ये होटल। तो फाइनली मैं बहुत खुश थी। ये सारे जो ट्रिप में मैंने किया या हम लोगों ने जो भी किया वो पार्ट बाय पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अपलोड करूँगी। तो देखते रहिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।